हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास करा रही हूँ, क्योंकि जो साइंस होती है हर क्षेत्र में आती है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से आएंगे उसे स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको कितने क्वेश्चन आते हैं इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। अब आते हैं अपनी क्लास के ऊपर। सबसे पहले रोजगार विद रमेश के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आंसू होते हैं, टीयर होते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ घुला हुआ होता है। तो बताना है आपको कि आंसुओं के अंदर कौन सा पदार्थ घुला हुआ होता है। सामान्य नमक, समुद्री या फिर स्टार्च या फिर ग्लूकोज। तो हमारे जो आंसू आते हैं उसमें क्या होता है, सामान्य नमक, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड आता है लोहे पर जंग लगती है। तो जो लोहे के ऊपर जंग लगती है वो किसके कारण लगती है, एक परत लगती है ना लोहे के ऊपर, उसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, जलयुक्त फेरस, क्षारीय फेरस या फिर सभी। तो इसके लिए ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इन सभी कारणों से लोहे के ऊपर जंग लगती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इंसुलिन की खोज किसने की थी। जो इंसुलिन होता है इसकी खोज किसने की थी, तो किसने की थी, बैटिंग ने। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल को घी में चेंज किया जाता है। यानी जो वनस्पति तेल होते हैं फ्रेंड्स, उनको घी में चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है, ऊष्मा उपचार, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइम द्वारा। तो किसके द्वारा चेंज किया जाता है, तो उसको हाइड्रोजन द्वारा को चेंज किया जाता है वनस्पति तेल को घी के अंदर। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो कौन सी मिश्र धातु हो जाएगी, जस्ता, स्टील, शीशा या फिर एल्युमिनियम। तो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी स्टील, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस या फिर फ्यूल गैस नहीं है। तो आपको बताना है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस या फिर मार्स गैस। तो फ्यूल गैस का मतलब होता है ईंधन गैस, लेकिन जो ये लाफिंग गैस होती है ऑप्शन है हास गैस का मतलब लाफिंग यानी हंसाने का काम करती है, नहीं कि जलाने का। तो आप सी एकदम आ जाएगा राइट आंसर, ये गैस फ्यूल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबलित क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन से जलता है। तो बताना है इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन जलता है। फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर, फैदम क्या है। एक प्रकार की मछली है, पौधे का नाम है, बर्तन है, भाप है, नहीं माप है। तो क्या होता है फैदम, तो फैदम फ्रेंड्स एक तरह का मतलब माप में मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं फैदम को, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। जो रिचर स्केल होता है वो किसके मापने में काम आता है, भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो किसके लिए काम आता है, वो आता है भूकंप की तीव्रता के लिए रिचर स्केल, जैसे भाई भूकंप कितनी तेजी से आ रहा है। नेक्स्ट आता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो जो आविष्कार होते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एमटीएस हो, हर एग्जाम के अंदर साइंस से ना आविष्कार के बारे में बहुत पूछते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो किसने किया था, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, अल्फ्रेड नोबल ने या फिर मैडम क्यूरी ने। तो किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है किससे होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से। तो किससे हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो किससे होता है, जिप्सम से, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा व युद्ध के उपयोग में किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान किया है। तो आपको बताना है चिकित्सा एवं युद्ध क्षेत्र के अंदर किन किरणों का नवीनतम यूज किया गया है। तो कौन सी हो जाएंगी, एक्स, लेजर, गामा या फिर कैथोड। तो कौन सी हो जाएंगी, लेजर किरण, जिनका हम हॉस्पिटल और युद्ध क्षेत्र दोनों में यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है रडार किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो आप जानते हैं रडार होता है तो उसमें किस प्रकार की तरंगे भेजी जाती है, विद्युत चुंबकीय, ध्वनि या फिर कोई नहीं। तो कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे रडार के थ्रू भेजी जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है। तो आकाश किसकी वजह से दिखता है, वो दिखेगा सूर्य की मतलब नीली वजह से, प्रकाश परिवर्तन से, प्रकाश का अपवर्तन से या फिर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि की कणों का सौर किरणों से परागीकरण होने से। तो ऑप्शन देख के बताइए कि जो सूर्य जो आकाश है वो नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें होता है परागीकरण। वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं ना उसमें सौर किरणों मतलब कि उनके बीच में परागीकरण होता है, उसी की वजह से आकाश का कलर हमें नीला दिखाई देता है, वैसे ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट आता है
तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होगा? तो बताइए, जो तेज गति से कोई वाहन आ रहा है तो उसका पिच कैसा हो जाएगा? उतना ही होगा, अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, या फिर पहले से भी फिर अधिक हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अधिक। क्यों? क्योंकि एक तो गाड़ी स्पीड से आ रही है, ऊपर से हॉर्न बजाता मतलब और तेजी से बढ़ता नजर आएगा, कि यार अधिक सुनाई देगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सूती एवं मतलब ऊनी रेशों का अंतर ज्ञात किया जाता है। तो बताइए, जो सूनी और मतलब अस्तर होते हैं कपड़े के, मतलब हम किस प्रकार से उनके मतलब कि बताते हैं कि ये कपड़ा कैसा है, ये कपड़ा कैसा नहीं है? तो किस प्रकार से बताते हैं सूती एवं को? तो बताते हैं फ्रेंड्स, छूकर, जलाकर, मतलब कि अभिक्रिया करके किस प्रकार से बताते हैं कि ये सूती है, ये ऊनी है? तो उनको जलाकर पता चलता है, उनके बीच में अंतर पता किया जाता है। नेक्स्ट आता है, बर्फ और दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा? तो बर्फ होती है, उसके ऊपर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, चेंज या शून्य हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा वो फ्रेंड्स? बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो बताइए, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट आप बताइए क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, जो सफेद कपड़े होते हैं ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कथन का कौन सा होगा? तो बताइए, आपको एक गलत कथन बताया गया है, तो उसमें बताने की कौन सा है। आप देखिए, सारे कथन को पढ़िए। लोहा पानी में डूब जाता है, डूबता है लोहा पानी में, सही बात है, क्योंकि भारी होता है, पानी में डूब जाता है। क्लियर हो गई? लकड़ी पानी पर तैरती है, ये बात भी सही है। पारे में जो लोहा तैरता है, ये बात भी सही है, लेकिन पारे में पानी पर तैरता है, ये गलत है। अब देखिए, पारे में अगर लोहा तैर रहा है तो उसके ऊपर पारा पानी में कैसे तैर सकता है? यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका गलत आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो सी एकदम गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट आता है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात और बताती हूँ, मैंने इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मतलब कि रॉन्ग भी करवाया है, ताकि मुझे पता चले कि आपने मतलब कि किस तरह से पढ़ रहे हो। तो अगर आपने इन 20 क्वेश्चन के अंदर से मुझे बता दिया कि मैंने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग कराया है, तो कमेंट में उसका आंसर जल्दी से दीजिए कि किस प्रकार से मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत करवाया। आप अच्छे से चेक कीजिए। आप अपने मतलब देखिए, आपको मतलब आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में मुझे बताइए। नेक्स्ट आता है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो कौन सा हो जाएगा? DACB। तो क्या होता है? संतरा होता है खट्टा, और खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चमगादड़ के अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता मिलती है। तो उनको किन की सहायता मिलती है? जिसकी वजह से जो चमगादड़ होते हैं अंधेरे में उड़ते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। तो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन या फिर स्पेशल रेटिना वाले होते हैं। तो बताइए क्या होता है उनके अंदर? जो चमगादड़ होती है उसमें कौन से मतलब कि कौन सी किरण मिलती है उसको? उनको मिलती है अल्ट्रासोनिक वेव। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बताइए, जो एल्युमिनियम होता है वो किस खनिज से प्राप्त होता है? मोनोसाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से, या फिर थोरियम से? तो किससे हो जाएगा जो एल्युमिनियम होता है? तो ऑप्शन देखिए और फिर तुरंत आंसर दीजिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक आधे क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में भी आंसर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं और कितने नहीं पढ़े हैं। तो बताइए किससे होता है? एल्युमिनियम हमेशा बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, ब्लैक होल क्या है? यानी आपने सुना होगा कि जो ब्लैक होल होता है, तो ब्लैक होल क्या होता है? निहारिकाएं होती हैं, उल्काएं होती हैं, सूर्य के धब्बे होते हैं, तो क्या होती है? तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम हो जाएगा राइट। ब्लैक होल इनमें से मतलब ना ही निहारिकाएं होती है, ना ही उल्काएं होती है, ना ही सूर्य के धब्बे होते हैं। ब्लैक होल कुछ और ही होता है, यानी इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट आता है, जल के स्थायी कठोरता का कारण बताइए क्या होता है? तो जल किसकी वजह से कठोर होता है? देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, जिंक क्लोराइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, किसकी वजह से जो जल की स्थायी कठोरता आ जाती है? तो किसकी वजह आती है? कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जल की स्थायी कठोरता आती है। नेक्स्ट आता है, कैलोरी के मापन इकाई क्या है? जो कैलोरी होती है उसकी मापन इकाई क्या होती है उसके बारे में बताना है। तो क्या हो जाएगी? ऊष्मा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है, क्यों? इसका मैंने अभी भी बताया था कि प्रकीकरण की वजह से सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो उसे किस रूप में
कैसे जोड़ेंगे? सीरीज क्रम में, पैरेलल क्रम में, निश्चित में, कौन से मतलब कि घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं, मतलब किस प्रकार का उनके अंदर वो होता है? तो क्या होता है, वो समांतरीकरण होता है, यानी समांतर क्रम के अंदर घरों के अंदर विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है लोहे पर जंग लगना एक क्या है? बताइए, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है विद्युत बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? आंसर दीजिए, तीनों क्वेश्चन फटाफट कमेंट में आ जाना चाहिए। तो लोहे पर जंग लगने का कारण कौन सा होता है? अभी मैंने आपको कुछ टाइम बताया था कि लोहे पे जो यानी लोहा हो चाहे घर हो, यानी कुछ भी चीज हो रहा है तो उसके अंदर हमेशा रासायनिक क्रिया होती है। समझ में आ गया? यानी हर चीज के अंदर रसायन है। समझ में आ गया? यानी केमिकल क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का या फिर जस्ता का? तो किसका होता है? तो वो हो जाता है फ्रेंड्स टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट हो जाएगा। यानी बल्ब के अंदर जो होता है ना फिलामेंट होता है, जो मतलब जिसकी वजह से लाइट जलती है, उसको बोलो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट आता है केतली में पानी में गर्म होने का उदाहरण क्या होगा? तो केतली का जो पानी होता है किसकी वजह से गर्म होता है? चाहन से, संवन से, विकिरण से या फिर संगवन से? तो किसकी वजह से गर्म होता है? तो वो होता है संवन से। यानी जो केतली का पानी होता है वो गर्म ही रहता है संवन की वजह से, वो मतलब से ठंडा भी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है 31 क्वेश्चन, एसआई बल का मात्रक क्या होगा? जो एसआई बल होता है इसका मात्रक क्या होगा? जल, न्यूटन, वाट, घन मीटर? तो क्या हो जाएगा? तुरंत कमेंट में आ जाना चाहिए कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए, जल, न्यूटन, वाट या फिर क्या होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? न्यूटन। नेक्स्ट आता है वायु क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक? तो क्या होती है वायु? वो एक प्रकार की मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये तो सबको पता है, डायनमो। डायनमो होती है, उसकी वजह से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। यानी आपस में चेंज करने का जो काम होता है वो डायनमो का होता है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पे ले गई तो उसका वेग क्या होगा? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको पता है पृथ्वी के कोई भारी है, चंद्रमा पे ग्रेविटी है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी उसका जो है ना क्या बोलते हैं, भार में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो भार होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर किस में होता है? सभी चीज में यूज होता है सल्फर का। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज शेयर करें, लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।